ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग में फिर से गिरावट आई है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 125वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में हम थोड़ी सुधार के बाद अब टॉप 10 में फिर भी नहीं जगह बना पाए हैं। अब भारतीय पासपोर्ट धारक सिर्फ 26 देशों में बिना वीजा जा सकते हैं। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि भारत की रैंकिंग क्यों गिरी, हमारे पड़ोसी देश पासपोर्ट रैंकिंग में कहाँ हैं और दुनिया के टॉप 10 पावरफुल देश कौन कौन से हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। भारत की रैंकिंग कितनी गिरी? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत 125वें नंबर पर आ गया है। 2021 में हम 127वें स्थान पर थे और 2025 में 124वें पर, लेकिन अब हम फिर से एक स्थान खिसक गए हैं। भारतीय पासपोर्ट अब सिर्फ 26 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। यहाँ बता दें, हम नामीबिया से नीचे और फिलीपींस, मोरक्को, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से भी काफी ज्यादा पीछे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप पासपोर्ट से कहाँ कहाँ जा सकते हैं बिना वीजा के। भारतीय पासपोर्ट धारक इन देशों में आसानी से जा सकते हैं। इनमें शामिल है भूटान, नेपाल, जमैका, मकाऊ, फिलिस्तीन, ट्यूनेशिया, अंगोला, बारबाडोस। लेकिन अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, चीन, यूएई जैसे 88 बड़े देशों में अभी भी वीजा की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देशों में चीन 104वें स्थान पे है, जो भारत से बेहतर है। दक्षिण एशिया की बात करें तो बांग्लादेश 166वें स्थान पे, नेपाल 164वें और पाकिस्तान 128 स्थान पर है। इस लिहाज से भारत दक्षिण एशिया में दूसरे नंबर पे है, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी हम काफी ज्यादा अन्य देशों की तुलना में पीछे हैं। टॉप 10 देश में कौन कौन? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की टॉप 10 सूची कुछ इस प्रकार है। इसमें पहले स्थान पर स्वीडन है, तो दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर फिनलैंड, चौथे स्थान पर जर्मनी, इसके बाद आता है डेनमार्क, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और 9वें 10वें स्थान पर है नॉर्वे और सिंगापुर। ये देश दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट रखते हैं। इनके पासपोर्ट धारक 180 से ज़्यादा देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। यहाँ खास बात यह है कि अमेरिका और फ्रांस दोनों 11वें स्थान पे हैं। कनाडा 13वें स्थान पे है, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। इससे साफ है कि यूरोपीय देश अभी भी पासपोर्ट पावर में बहुत ज़्यादा आगे हैं। भारत की रैंकिंग क्यों गिरी? विशेषज्ञों के अनुसार भारत की रैंकिंग में गिरावट के कई कारण हैं। कई देशों ने वीजा नियम सख्त कर दिए हैं। भारत से कुछ देशों में यात्रा पर प्रतिबंध या अतिरिक्त शर्तें लगाई गई हैं। इसके अलावा अन्य देशों ने अपनी यात्रा सुविधाएं काफी ज्यादा बढ़ाई हैं। हालांकि भारत सरकार पासपोर्ट सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, भारत के पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। अगर हम पर्यटन, व्यापार और डिप्लोमेसी को मजबूत करें तो पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार हो सकता है। कई देशों के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर ये कोशिशें सफल हुई तो आने वाले सालों में हम टॉप 100 में भी पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि पासपोर्ट की रैंकिंग सिर्फ घूमने की सुविधा नहीं बताती, ये देश की वैश्विक छवि, आर्थिक ताकत और डिप्लोमेसी को भी दर्शाती है। जितना मजबूत पासपोर्ट, उतनी ज़्यादा आसान यात्रा और व्यापार होता है। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 125वें स्थान पर है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। हमें अभी भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम बेहतर स्थिति में जा सकें। अब सरकार को चाहिए कि और ज़्यादा देशों से वीजा फ्री समझौते करें ताकि हम अपनी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा सकें। आपको क्या लगता है, भारत कब तक टॉप 50 देशों में आ जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।